तो एपिसोड के शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है लुओ फेंग और उसका टीम जो है जिस स्पेसशिप से भागे थे उस स्पेसशिप के अंदर से लुओ फेंग का जो गार्ड था प्लेट का पैर कट गया था वो बाहर निकालता है और नीचे दिखता है जहाँ पे लॉन्ग थंडर गॉड और लुओ फेंग तीनों बैठे हुए होते हैं और बगाता जो है वो आस पास देख रहा होता है, सर्वेलेंस कर रहा होता है और बोलता है कि यहाँ का कोई भी नहीं है और ये जगह परफेक्ट भी है और यहाँ पे तुम क्लाउड वाइन जो है उनको बहुत ही अच्छे से ग्रो कर पाओगे। और इधर हॉन्ग और थंडरबोल्ट बोलते हैं कि इनके पास हम लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और हमें कोई मार भी नहीं पाएगा। उसके बाद दूर रहे अपने सही स्टोरेज मीनिंग से कोड ऑफ लाइफ को बाहर निकालता है। उसके बाद मोयन वाइन को बोलते हैं कि कोड ऑफ लाइफ को वो फीड करे। उसके बाद जब मोयन वाइन कोड ऑफ लाइफ को एब्जॉर्ब कर रहा होता है तब इतनी भयानक प्रेशर निकलता है जिसके कारण हॉन्ग थंडरबोल्ट सारे पीछे तक जाते हैं। उसके बाद वो टैंक और उसको दिखाया जाता है जो कि क्लाउड रफी रटन के एकदम पीछे बीच था। और भाई इधर जो एनिमेशन दिखाया गया है ना क्लबिंग क्लाउड रटन का, भाई कैसे ग्रो हो रहा है। और उसके बाद जो क्लाउड रबिंग रटन है वो आस पास की हर एक जगह में जा रहा होता है, मतलब ड्रिल कर रहा होता है अपने सारे टेंटिकल्स को आपस में ना लगा के चारों तरफ भेज रहा होता है क्योंकि इससे उसको आसानी होगी। और इधर हमें दिखाया जाता है लो करके क्लाउड रविंग रटन का पावर जो कि अभी यूनिवर्सल लेवल 2 में पहुंच चुका है। इसके बाद लुओ फेंग जो है वो थंडर गॉड और हॉन्ग को दिखाता है कि उसका क्लाउड रविंग रटन कितना दूर तक जा चुका है और कितना स्ट्रांग हो चुका है। और हॉन्ग और थंडर गॉड ये देखकर बहुत ही खुश होते हैं और अचानक से लुओ फेंग को एक मैसेज आता है उसी लड़की का जिस लड़की को लुओ फेंग ने बचाया था थंडर वर्ल्ड में। और वो बोलता है कि उसके पीछे कुछ वॉरियर्स पड़े हुए हैं, यानी कि प्रिंस के कुछ वॉरियर्स लगे हुए हैं उसको मारने के लिए। और इधर लोफेंग उसको बचाने के लिए जाने लगता है लेकिन बबाता बोलता है कि रुक जाओ भाई, वो बचाने जाओगे तो हम दोबारा पकड़े जाएंगे, बहुत मुश्किल से तो बचे हैं और दोबारा जाना पड़ेगा हम लोगों को, ऐसा मत करना प्लीज। लेकिन लोफेंग जो है वो निकला जिद्दी इंसान, उसने बोल दिया कि भाई करना है तो करना है। और उसके बाद हॉन्ग थंडर को सारे एग्री हो जाता है और बबाता थोड़ा बहुत गुस्सा होता है लेकिन लोफेंग जो है वो बहुत ही रिक्वेस्ट करके बबाता को रिक्वेस्ट करके मोयन वन के हेल्प से उस लड़के को बचाने के लिए चला जाता है। उसके बाद उस लड़के को दिखाया जाता है जिस लड़की को एकदम हालत बुरी करके रखा हुआ है प्रिंस के लोगों ने, इतनी बुरी तरह धोया है ना इसको। उसके बाद प्रिंस का जो स्लेव है उसको दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो, अभी तक तुमने हार नहीं मानी और तुमने हमें अभी तक पासवर्ड भी नहीं दिया, पासवर्ड दे दो। आप पास देखो भाई कितने सारे लोग हैं, तुम्हें चुटकियों भर में मार सकते हैं, तो पासवर्ड दे दो, पासवर्ड देने में इतनी हिचकिचाहट क्यों हो रही। लेकिन वो लड़की बोलता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन पासवर्ड नहीं दूंगा और तुमने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया है। और वो जो गार्ड है प्रिंस का वो हंसने लगता है और तालियां बजाने लगता है कि भाई मुझे तुम्हें देख के गर्व हो रहा है कि तुम इतनी प्रेशर में रहने के बाद भी इतने काम कैसे हो। और अचानक से सारे मिलके मारने के लिए जाते हैं लेकिन क्लाउड रबिंग रटन जो है वो अचानक से आ जाता है और ये प्रिंस देख के हैरान ही हो जाता है, मतलब प्रिंस का गार्ड। और उसके बाद वो जो क्लाउड रबिंग रटन है वो उस लड़की को लेके चला जाता है यहाँ से। लेकिन प्रिंस का गार्ड सारे लोगों को उसके पीछे भेज देता है कि भाई ये कहाँ पे गया है, इसको पकड़ो भाई। और उसके बाद जो क्लबिंग रटन है वो उस लड़के को लेके आता है और हम उसको पकड़ के नीचे लेके आती है। प्रभाता जो है वो लोकन को बोलता है कि पूरा लाइफ की एनर्जी जो है वो बहुत ही ज्यादा है, अच्छी तरह से इसको प्यूरिफाई करो नहीं तो भाई बहुत ही मुश्किल होगा। और इधर जो हॉन्ग का क्लाउड लविंग रटन है उसको भी पावर मिल रहा होता है, अचानक से चारों तरफ से आवाजें सुनाई दे रहा होता है, कोई आ रहा होता है और प्रभाता बोल रहा है ये लोग आ रहे हैं उस गड्ढे से। और जो वॉरियर्स है लो फैंग के साथ साथ हॉन्ग थंडरबर्ड वो सारे तैयार हो जाते हैं और लो फैंग इधर कल्टिवेशन एकदम इजी कर लेता है। और उसके बाद जो प्रिंस का गार्ड है वो बाहर निकलता है और जब वो देखता है कि लो फैंग ने उस लड़की को बचाया है, भाई क्या बताओ उसका मुंह देखने लायक था। और इधर से अचानक से लुओ फैंग क्लाउड रबिंग रटन के हेल्प से पूरी वॉरियर की पूरी ग्रुप को ही पकड़ लेता है, जो देख के सबके फट के चौसठ हो जाता है। मतलब भाई इतने भयानक तरीके से उनको जकड़ता है। लोगन बोलता है कैसा रहा मेरा मैजिक। और उसके बाद क्लाउड रबिंग रटन जो है वो सबको धोने लगता है, मतलब इतनी बुरी तरह से लोफेंग की क्लाउड रबिंग रटन के साथ इतनी भयानक मार कुटाई कर रहा होता है कि सबकी हड्डियां पसलियां टूट टूट के बिखर रहा होता है। मतलब
इतनी भयानक मौत का सामना चलता है ना, मैं क्या बताऊं। और उस लेजर कैनन का भी कोई असर नहीं होता है क्लाउड रबिंग रटन के ऊपर, क्योंकि भाई वो बस थोड़ा बहुत खरोचे दे रहा होता है क्लाउड रबिंग रटन को, और लॉन्ग और थंडरबोल्ट अपनी डोमेन एक्सप्लेन कर देता है, और उसके अंदर जितने सारे वॉरियर्स आते हैं सबको लोफेंग का जो स्लेब है, जो स्लेब था पहले अभी नहीं है, वो मार देता है बहुत पूरी तरीके से। वो इस शर्ट का इस्तेमाल करके, जो कि लोफेंग का मास्टर वो का स्पेसशिप का जो एलॉय है उसके साथ, और लोफेंग के ऊपर जो प्रिंस का स्लेब है वो भयानक तरीके लेजर गैंग बजाने लगता है, लेजर गन जो है शूट करने लगता है। लेकिन लोफेंग जो है उसका तो भाई अभी गुस्सा चढ़ा हुआ है एकदम बहुत ही ऊपर, और वो जो सांड वाले बंदा है उसका दिमाग चढ़ाया जाता है, और वो जाता है लोफेंग को मारने के लिए। लेकिन क्लाउड रबिंग रटन जो है वो उसको भयानक तरीके से पकड़ लेता है, और उसको इतनी बुरी तरीके से पकड़ता है ना कि उसका हड्डियां पसली एक हो जाता है, और उसको आस पास बस पीटने लगता है, जिससे उसकी भाई हार सारे पाउडर बन जाते हैं सारे। और ये देख के जो प्रिंस का गार्ड है वो बहुत ही हैरान हो जाता है, और वहां से बचने लगता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन क्लाउड रबिंग रटन जो है उसको पकड़ के धोने लगता है, मतलब बिना साबुन के धो डालते हैं, और जो सांड वाले बंदा है उसको मार देता है। भाई फाइनली इस चूतिया का काम खत्म हो गया, बहुत मजा आया। उसके बाद लोफेंग का क्लाउड रबिंग रटन जो है वो प्रिंस का उस गार्ड को पकड़ के भयानक पूरी तरीके से मारने लगता है, जो कि बहुत ही बैडेस लग रहा होता है। और वो जो गार्ड है वो बोल रहा है तुम गलती कर रहे हो, मेरे को छोड़ दो। लेकिन लोफेंग और भी भयानक तरीके से उसको मार देता है, और लोफेंग अपना स्लेब का जो वाला शॉट था ना, जो लास्ट एपिसोड में मारा गया था, उसके हेल्प से उस गार्ड को दो हिस्सों में बांट देता है। इधर दिखाया नहीं गया है, लेकिन भयानक होता जब ये दिखाया जाता कि भाई दो हिस्सों में काट दिया इनको। और उसके बाद लोफेंग जो है अपने सारे क्लाउड रबिंग रटन को अपने पास बुला लेता है, और लोफेंग थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाता है उस गार्ड के शॉट को देख के, क्योंकि भाई उसने बहुत ही मदद किया है, लोग उनका बहुत ही ट्रस्टेड था, और सबको थोड़ा बहुत दुख तो होता है। और उसके बाद लेकिन इधर जो लोफेंग जिस लड़की के लिए इतना कांड किया है, वो लड़की बहुत ही बुरा हालात हो जाता है उसका, और वो एकदम मरने लगता है। और उसके बाद वो लड़की बोलता है कि मेरा इंटरनल जो कोर है, जो कि जिसके अंदर मेरा लाइफ है, वो एकदम डिस्ट्रॉय हो चुका है, मैं कभी भी मर सकता हूँ। और एक चीज भयानक बुरी एक बात है, वो ये है कि मेरे मुंह से गलती से निकल गया है कि मेरे पास वही वाला पासवर्ड है, और ये सब पता लग चुका है। और वो लड़की जो है लूफेंग को एक बोतल टाइप का चीज देता है, शायद से ये पासवर्ड होगा। और लूफेंग को वो लड़की बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरे जो दोस्त है वो बुला रहे हैं ऊपर, मुझे जाना ही होगा, क्योंकि मैं अभी जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि मेरा सब कुछ तबाह हो चुका है। लेकिन लूफेंग उसको हिम्मत तो देता है, लेकिन फिर भी टपक जाता है वो। के बाद हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस है वो अपने गार्ड को पूरी तरीके से मार के पीछे फेंक देता है, और जो सारे गार्ड देख के इतने डर जाते हैं ना कि भाई उनके पसीने टूटने लगते हैं, वो लोग कांपने लगते हैं डर के मारे। और इधर प्रिंस जो है वो हो रहा था कि एक बंदे को नहीं पकड़ पाए तुम लोग। और उसके बाद वो पूछता है कि कहाँ पे है लूफेंग, और वो जो गार्ड है वो बोलता है कि शायद से नॉर्थ ईस्ट की तरफ गया है। और ये सुन के जो नोलनशन बोलता है कि भाई उसको मारना ही होगा, उसके पास पासवर्ड है, और एक काम करो बाउंटी लगा दो उनके ऊपर, जिसके कारण सारे लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। और इधर जो प्रिंस है वो क्रीपी स्माइल करता है, और उसके बाद लूफेंग को दिखाया जाता है जिसके पास वही यूजेक्स का जो एक सेक्टर लॉट था, डोमेन लॉट शायद से था, उसका कॉल आता है, और वो बताता है तुम्हारे ऊपर बहुत ही भयानक बाउंटी लग चुका है, और तुम्हें पकड़ने के लिए कोई कुछ भी करेगा, फोर्सेस भी मिला सकता है, लेकिन हम तुम्हारे साथ रहेंगे हमेशा, तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है, तुम बस जिंदा यहाँ से बाहर निकल जाओ और एक जगह के बारे में चले जाओ जल्दी से, वहां पे तुम सेफ रहोगे, और बहुत ही कम टाइम पे वहां पे चले जाओ, क्योंकि वहीं पे है तुम्हारा असली जगह जहाँ पे तुम पाओगे। और उसके बाद वो जो बंदा है वो बोलता है कि मैं तो कोशिश करूंगा तुम्हें जिंदा रखने के लिए, और हाँ पासवर्ड के बारे में जो भी ख्याल है भाई, पासवर्ड तो हम लोगों को चाहिए, लेकिन तुम्हें जिंदा रखना भी हमारा एक फर्ज बनता है। और उसके बाद जो बैटल होगा ना एंड में जाके, वो होगा सबसे भयानक बैटल में। इसी के साथ ये एपिसोड जो है वो एंड हो जाता है। ये जो एपिसोड है मुझे कुछ खास नहीं लगा, एज यूजुअल नॉर्मली लगा मेरे को, लेकिन मैं सोचा था कुछ हटके होगा,
लेकिन पूरे नोवेल का माँ बहन एक करके रखा है इन लोगों ने। फिर भी मुझे थोड़ा बहुत तो अच्छा लग रहा है कि भाई कुछ चीजें उन्होंने दिखाया, लाइक फाइटिंग चीज, कुछ फाइटिंग सीन जो कि मोहन वाइन के थे, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आए। तो तुम लोग कमेंट में जरूर बताना तुम लोगों को कैसा लगा। और ये जो वीडियो है वो मैं रात के 3 बजे शूट कर रहा हूँ। तो या बाय।